आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज़ की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। सिर्फ आप ही का नहीं, बल्कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री वर्तमान में पहले रहे हैं और आगे आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं उनसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स शुरू की जाए, जिस पर कि जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपनी ग्रीवियंसेस उसमें दर्ज करा सकें। प्राइवेट सेक्टर में कुछ एक सीनियर्स लोग अपने जूनियर्स के साथ बहुत ही घटिया व्यवहार करते हैं, बहुत ही उनको प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उन पर डाल दिया जाता है और कई बार कुछ एक लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। और अगर अभद्र भाषा के लिए किसी जूनियर एम्प्लॉय ने रिएक्ट कर दिया तो वो सीनियर तो फिर उस जूनियर के पीछे पड़ जाता है, उसकी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। यही नहीं, बहुत से सीनियर्स तो ऐसे होते हैं जो किसी अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को एडजस्ट करने के लिए जूनियर्स को बार बार रोज तंग करते हैं। उनकी झूठी कंप्लेंट्स सीनियर्स को भेजते हैं, मैनेजमेंट को भेजते हैं। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए। मैं प्राइवेट सेक्टर में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं और मैंने ये पाया हुआ है कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ पाया ही नहीं है, परंतु फेस भी किया है। आपने पीछे सुना होगा न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि कुछ एक लोग अपने बॉस या सीनियर्स के बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने पर सुसाइड कर लेते हैं और बहुतों ने किया भी है, लेकिन वो उनसे नहीं हूँ। मैं इस भारत में एक चेंज देखना चाहता हूँ। मेरा विश्वास इस चीज़ में है कि जो काम हो सकता है वो होना चाहिए। जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि ऐसा व्यवहार, ऐसा गंदा या भद्दा व्यवहार उन लोगों के साथ नहीं होता जिनके लिंक्स किसी पॉलिटिशियन के साथ हैं या किसी मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए लोगों से है। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी भी कंपनी या किसी भी लीडर की रेपुटेशन को डाउन करने का नहीं है, बल्कि मैं एक सुधार देखना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आज तो मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मैं आपके पीएफ पोर्टल पे कई तरह की सजेशंस भेज सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल तो चलो खैर होगा, बट इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है या वो ऐसा नहीं कर सकते और वो दिन प्रतिदिन कुछ एक लोगों
की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप जल्द से जल्द कोई नियम लाएं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे लोगों को सॉल्यूशन मिले। बहुत से लोग मेरे साथ ये शेयर करते हैं, चाहे कभी कंपनी में हो या कंपनी के बाहर हैं या कहीं और जगह बात कर रहे हैं, तो सारे यही बात करते हैं उनसे, बहुत सारे, यार बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स है, हमारे ऑफिस में तो पॉलिटिक्स है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है तो फिर वो पॉलिटिक्स में जाए ना, किसी पार्टी में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए, कांग्रेस पार्टी में जाए। ऑफिस में क्यों पॉलिटिक्स करते हैं? क्यों किसी का कैरियर और किसी की जिंदगी से खेलते हैं? मैं अपने उन भाइयों को एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जब भी वो किसी ऐसे सीनियर्स के साथ बातचीत करें, मीटिंग करें ऑन द टेबल, तो अपने मोबाइल फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे रख लें, ताकि जो भी आपसे बदतमीजी करता है वो आपके मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए। यही नहीं, जब आप उनसे फ़ोन पर बात करते हैं तो आप उस फ़ोन को ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में डाल दें, ताकि जो भी आपके बीच में बातचीत हुई हो उसे आप रिकॉर्ड कर लें और वो डाटा अपने किसी जीमेल में रख लें। जैसे कि मैंने गलती की है कि मैंने जीमेल में नहीं रखा था, तो आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, पुराने वाला मोबाइल ख़राब हो गया, इसलिए मेरे पास वो डाटा नहीं है, वो कन्वर्सेशन नहीं है जो कि मेरे सीनियर्स के साथ हुआ है। सीनियर्स ही सीनियर्स बाय डेजिग्नेशन ओनली, अदरवाइज टेन्योर के हिसाब से मैं सीनियर हूँ। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को डाउन करने का नहीं है, एक सुधार लाने का है। यही नहीं, मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को ये एक और फोरकास्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने कंपनी के मालिक के प्रति सदैव वफादार रहें, हेल्पफुल रहें, उनकी सहायता करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको नौकरी दी है और जिनकी वजह से आपकी रोजी रोटी और आपके परिवार का खर्चा चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को सर्कुलेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक चेंज देखना है, एक चेंज करना है, ताकि हम आने वाले समय में एक अच्छे भारत का और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।